विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा ओवरहेड पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट कैसे बनाएं। उद्देश्य: ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना, टैक वेल्ड करना, ओवरहेड पोजीशन के कॉर्नर जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना, वेल्डमेंट को देखकर उसका निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा ओवरहेड पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट बनाने की कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्राइबर, प्रिक पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उसकी सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैंप। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा ओवरहेड पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट बनाने की प्री वेल्डिंग तैयारियां। सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने। दो 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट को 150 मिलीमीटर लंबाई और 50 मिलीमीटर चौड़ाई में काटें। वेल्ड करने के लिए फ्लैट की सरफेस और एड्जेस को साफ करें। वेल्डिंग टेबल पर कॉर्नर जॉइंट के रूप में शीट्स को सेट करें। 2.5 मिलीमीटर रूट गैप के साथ टुकड़ों को कॉर्नर जॉइंट के रूप में सेट करें। अपने हाथ पर भार कम करने के लिए एक हल्की वेल्डिंग केबल का उपयोग करें। वर्कपीस को ओवरहेड पोजीशन में फिक्स करें और इसे उपयुक्त ऊंचाई पर रखें। अब तक हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियां देखी। आइए अब SMAW प्रक्रिया द्वारा ओवरहेड पोजीशन में 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर कॉर्नर जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया को देखें। एक 3.15 मिलीमीटर एमएस इलेक्ट्रोड का उपयोग करें और 10 एम्पियर का करंट सेट करें। अपने हाथ पर भार कम करने के लिए एक हल्की वेल्डिंग केबल का उपयोग करें। वर्कपीस को ओवरहेड पोजीशन में फिक्स करें और इसे उपयुक्त ऊंचाई पर रखें। इलेक्ट्रोड को जितना हो सके प्लेट के पास, प्लेट की सरफेस पर स्क्वायर और दिशा में एक स्मॉल एंगल पे रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड को गैप में अच्छी तरह से रखें और रूट साइड पर वेल्ड पर एक स्मॉल रीइंफोर्समेंट प्राप्त करने के लिए की होल को नियंत्रित करें। आर्क लेंथ को छोटा रखें। स्लैग को नियंत्रित करें और इसे वेल्ड पूल में ना तो ड्रॉप होना चाहिए, ना ही इसकी फ्लड आनी चाहिए। काम के टुकड़ों के अंत तक वेल्ड करें। ठंडा करने के बाद स्लैग को चिप करें और वायर ब्रश से साफ करें।
और वेल्ड का निरीक्षण करें। .15 इलेक्ट्रोड चुनें और 110 एम्पियर करंट सेट करें और विविड बीडिंग तकनीक का उपयोग करें। इलेक्ट्रोड को वेल्ड के पास ले जाया जाना चाहिए। बीड के केंद्र में बहुत अधिक धातु जमा ना करें, जिससे ये केंद्र में धंस जाए। साइड टू साइड मूवमेंट को आवश्यक वेल्ड आकार के भीतर रखा जाना चाहिए। अंडरकट को रोकने के लिए वेल्ड के किनारों पर थोड़ी देर रुकें। स्लैब को चिप करें और वायर ब्रश से साफ करें। और वेल्ड का निरीक्षण करें। आइए अब हम SMAW प्रक्रिया द्वारा ओवरहेड पोजीशन में 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर कॉर्नर जॉइंट का पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सुरक्षात्मक चीजें और वेल्डिंग गॉगल्स पहनें। यूनिफॉर्म वेल्ड और बीड का आकार बनाए रखें। ब्लो होल्स। uneven ripples. Undercut. Spatters. Recap. इस विषय में आपने सीखा कि एस प्लेट कैसे तैयार करें, जॉब को कॉर्नर जॉइंट के रूप में कैसे सेट करें, कॉर्नर जॉइंट को ओवरहेड पोजीशन में कैसे वेल्ड करें, वेल्ड का निरीक्षण और सफाई कैसे करें।